कि आपका FBA प्राइवेट लेवल के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिलना चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर। अब वो प्रोडक्ट भाई किसी काम की नहीं है, अच्छी भी होगी तो तबाह है प्रोडक्ट। तो इसके अंदर या सीरीज आती है या साइजेस आते हैं या फ्लेवर्स आते हैं, ये 2 से 3 चीजें आती हैं। अब आप कहेंगे भाई कर तो हम प्राइवेट लेवल ही रहे थे, तुम कौन सी नवी बात हमें बता रहे हो। सवाल है ना, आप वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, लॉस एंजलिस, यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के अंदर, आप कनाडा के अंदर आते हैं तो टोरंटो के अंदर बेच सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं सिडनी, मेलबर्न के अंदर बेच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमार अहमद है। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर बिना वक्त ज़ाया किए अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर इधर मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ और आप लोगों से भी मैं निगोशिएट करूँ, आपसे मैं कंटेंट शेयर करूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्लाइड की तरफ भी मेरा ध्यान है, स्टूडेंट्स की तरफ भी मेरा ध्यान है और आप लोगों की तरफ खुसूसन ध्यान है मेरा। तो मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अमेज़न FBA और प्राइवेट लेबल क्या होता है। FBM के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ये आपको मैं जरूर दूंगा कि अगर कोई FBM करना चाहता है तो उसका उस मुल्क के अंदर होना जरूरी है, पाकिस्तान के अंदर आप लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा ध्यान ही FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के ऊपर होगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको कदम ब कदम सिफर से लेकर कामयाबी तक का रास्ता आपको सिखाऊं, बगैर किसी चीज को छुपाए और बगैर किसी उलझनों के। लंबा कंटेंट खींची जाऊं। वो मैंने जो आपको पहली बात बताई थी वो खींचना नहीं था, वो पिलर्स थे। जो बंदा उन चीजों को समझ चुका है ना, जो उन डोमेन्स को समझ चुका है, जो उन कंट्रीज को समझ चुका है, तमाम क्राइटेरियाज को समझ चुका है, मामलात को समझ चुका है, उसके लिए ये समझना निहायत आसान है, जिस चीज की मैं आपको पहले बात बता रहा था। तो हमारा मकसद ये है कि आपको कदम ब कदम सिफर से लेकर कामयाबी तक आपको मैं बताऊं कि बगैर किसी उलझनों के, बगैर किसी मामलात को, कंटेंट को खींची जाऊं कि भाई इसको यूं कहते हैं, इसको यूं कहते हैं। जो चीज आपको मैंने बता दी 8 घंटे के अंदर वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लाइड सिस्टम चल रहा है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम लोग अमेज़न FBA के अंदर काम करते हैं। तो चले सबसे पहले हम बात करते हैं कि FBA और प्राइवेट लेबल क्या होता है मॉड्यूल नंबर 1 के तहत, जो मॉड्यूल नंबर 1 का एक कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट है। अमेज़न FBA क्या है? पहला सवाल ये है, FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी कि आप अपना माल अमेज़न के वेयर हाउस में भेजते हैं और बाकी सारा का सारा काम अमेज़न खुद संभालता है, चाहे वो पैकेजिंग हो, शिपिंग हो, कस्टमर सर्विस हो और रिटर्न्स, जितना भी मामलात होते हैं वो अमेज़न खुद संभालता है। रिटर्न्स, नो डिटेल्स। रिटर्न्स से मुराद प्रोडक्ट भेज दी, समझ में नहीं उसको आई, लेकिन उसने वापस दे दी है। तो जब वापस दे दी है तो ऑटोमेशन के जरिए अमेज़न खुद ही उसे वापस ले लेगा। समझ आ गई आपको बात की? मिसाल फर्ज कर ले कि आपने पानी की बोतल बनाई है और उसे अमेज़न पर आप बेचना चाहते हैं। आप उस बोतल को अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर भेज देते हैं और जब कोई गाहक उसे खरीदता है तो अमेज़न उसे खुद ही पैक करके डिलीवर कर देता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, मुनाफा मिलता है। प्राइवेट लेबल अब क्या है? अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। FBA की आप लोगों को समझ आ गई है और अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि आप किसी और की फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, लेकिन उस पर अपना ब्रांड, लोगो, कोई भी चीज आप लोग लगवाते हैं, अपनी निशानी लगवाते हैं। मिसाल ले लें कि आप किसी फैक्ट्री से आपने कोई भी आम सी पानी की बोतल आप लोगों ने खरीदी, उस पर आप लोगों ने अपना नाम पाक एक्वा छपवा लिया, पाक स्लिकर के नाम से छपवा लिया, ख्वाह मैं अमार अहमद हूं, मैंने अमार अहमद वाटर्स के नाम से छपवा लिया। आप अपने नाम से छपवा लेते हैं, अली वाटर्स के नाम से छपवा लेते हैं, जुल्करनैन वाटर्स के नाम से छपवा सकते हैं, बुरहान नाम से छपवा सकते हैं, किसी भी नाम से अपना ब्रांड आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पाक एक्वा हो, एक्वाफीना हो, नेस्ले हो, इस तरह ही आप अपना पाक एक्वा, पाक सिलिकन और पाक कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, पाक जम लिख सकते हैं आप, कुछ भी। तो आप लोगों ने अपना ब्रांड का जो आप लोगों ने लोगो, कोई भी चीज आप लोगों ने अपनी निशानी, आप लोगों ने मिसाल ले लें कि आप लोगों ने पाक एक्वा के नाम से आप लोगों ने छपवाया और अमेज़न पर आप लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। अब वो बोतल एक यूनिक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बन चुकी हुई है। इसका फॉर्मूला आप लोग समझ ले, FBA प्लस प्राइवेट लेबल इज इक्वल टू
एक पावरफुल प्रोडक्ट बन जाती है अगर कोई प्राइवेट लेबल FBA के अंदर मौजूद हो और आप लोग उसको इशू कर दें, लॉन्च कर दें। इस मॉडल की खूबसूरती क्या है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आप अपना ब्रांड बनाते हैं, Amazon सारा का सारा मामलात, तहकीकात, मुशाहिदात, कुछ भी हो वो Amazon खुद हैंडल करता है और इसके आप लोगों से पैसे चार्ज करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं काम करता, वो आपको कोई कज़न नहीं लगा हुआ, वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं काम करता, वो उससे पैसे लेता है। आपको बाज़ाहिर लगता है कि यार इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, वो प्रोटोकॉल आपको लगता है और शुरू के अंदर जो टर्म इस्तेमाल की जाती है और आखिर के अंदर जो आपको मामला बता दूंगा कि कौन कौन सी अल्फाज, जुमले और कौन कौन सी ऐसी बातें जो शुरू के अंदर बतानी है, जो आखिर के अंदर बतानी है, जो वक्त पे बतानी है, उस चीज़ की भी हम वक्त के ऊपर ही बात करेंगे। तो Amazon सारी की सारी चीज़ें, ऑप्शन और खुद ही अपने मामलात अपने पास रखता है, आप लोगों के मामलात अपने पास रखता है और उससे हैंडल करके तमाम चीज़ें जिसको सप्लाई करनी है सप्लाई करता है, जो मामलात इन्वेंट्री को हैंडल करना है उसको हैंडल करता है, अकाउंट की जो हेल्थ है उसको मैनेज करता है, रिव्यूज़ को देखता है, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आप लोगों को ग्लोबल लेवल पर सेल्स का मौका मिलता है और इस मॉडल की तीसरी खूबसूरती ये है कि आपको ग्लोबल लेवल पर सेल्स जनरेट करने का मौका मिलता है, फराहम किया जाता है आप लोगों को। अब हम Amazon पर FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon के फवायद के ऊपर हम बात करते हैं। आपको खुद स्टोर, दुकान या गोदाम रखने की जरूरत ही नहीं है, बिलीव में नहीं है। वो मर्चेंट की बात नहीं हो रही, हम FBA की बात कर रहे हैं और उसके फायदे के ऊपर बात करें कि आपको दुकान, गोदाम और आपको किसी भी चीज की कोई भी स्टोर आप लोगों को लेने की कतन जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे जो आती है वो शिपिंग, रिटर्न्स, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ Amazon हैंडल करता है। तीसरे नंबर पे चीज आती है, आप पाकिस्तान से बैठकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, वर्जीनिया, लॉस एंजलिस और आप कहीं भी बेच सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के अंदर आप लोग जा सकते हैं। आप कनाडा के अंदर आते हैं तो टोरंटो के अंदर बेच सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, सिडनी, मेलबर्न के अंदर बेच सकते हैं। आप अगर KSA के अंदर आते हैं, सऊदीया के अंदर, मक्का, मदीना और रियाद के अंदर आप बेच सकते हैं। अगर आप UAE के अंदर आते हैं, आप लोग दुबई के अंदर, जबल अली, शारजा के अंदर आप कहीं भी बेच सकते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह ताला अगर ओपन करेगा तो आप पाकिस्तान के अंदर भी, जिस तरह दराज के जरिए पाकिस्तान के अंदर ही प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, तो Amazon भी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन मजा बाहर के मुल्क काम करने का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इंसान के पास पैसे होते हैं, वो बाहर के मुल्क चला जाता है, बाहर के मुल्क से पैसे पाकिस्तान के अंदर भेजता है। यहाँ पे रहने वाला शख्स जो Amazon के अंदर काम करता है, अमेरिका के बैंक्स हैं, वहां पे इसका ट्रेडमार्क हुआ है। ये आप समझे कि Amazon के अंदर जो शख्स काम करता है वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर बड़े आजमों को पूरा खंगाल रहा होता है, हिला रहा होता है, पूरे टैक्स पे कर रहा होता है, वहां पे पूरा टैक्स पेयर होता है, वहां पे इसका ट्रेडमार्क हुआ होता है, वहां पे वो पूरा एक टैक्स पे करने के बाद पूरा वहां पे शहरी कहलाता है, लेकिन रहता पाकिस्तान के अंदर है। यही बात है, जो पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट करते हैं, तो वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक डॉलर का रेट ऊपर कर दे। पाकिस्तानी जो PKR टू PKR के गेम के अंदर होते हैं, तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक डॉलर का रेट नीचे कर दे। ये आपको समझ आ गई कि जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर एंटर होंगे, FBA प्राइवेट लेबल के अंदर जब आप एंटर होंगे, तो आप अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे पाकिस्तान के अंदर रहकर कि या अल्लाह डॉलर का रेट ऊपर कर दे। यही पाकिस्तानी जो PKR टू PKR की गेम के अंदर खेल रहे होंगे अपने सस्ते नशे के अंदर, मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, उम्र सीधा जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने एज फेलो, अपने दोस्त, अहबाब, खवातीन हज़रात जो भी मेरे साथ जो मुझे सुन के इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़रूर जाएं, ऐसी डिग्री आप लोग हासिल करें जिसका आपको फ़ायदा हो, जिसका आपको फ़ायदा नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप पाकस्टडी लेके बैठ गए, पाकस्टडी का आप लोगों ने क्या करना है सर, आप लोग फील्ड करनी है, आप इंग्लिश के अंदर करें, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, आप एक्सेंट सीखे इंग्लिश के, वो आपको 20 to 30% आप लोगों को बिजनेस के अंदर कामयाबी दिलवाते हैं। नहीं अगर आपकी फील्ड चूज हो रही, तो आपको अगर इस्लाम के साथ आप रिलेट कर सकते हैं तो आप इस्लामिक स्टडीज के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें। उर्दू के अंदर कर रहे हैं, उर्दू जरूर करें, लेकिन उर्दू से लाख दर्जे गुना बेहतर है। उर्दू आप लोगों की मादरी जबान है, मदर टंग है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई नहीं आगे सिखाएगा कि बजन इसकी ग्रामर ये है
उर्दू का है क्या होता है क्या होता है, इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। गोरा अंग्रेजी बचपन से बोलता हुआ आ रहा है तो उसको भी ग्रामर की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जरूरत है तो आपको है। तो फील्ड ऐसी चूज करें जो आपको कैश, आप लोगों को पैसे जनरेट करवाने के अंदर आसानी पैदा करे, फराम करे, आप लोगों को पैसा, आपकी अपॉर्चुनिटीज खोले। डॉक्टर बनना है, किसी फील्ड के अंदर आप लोग जाएं। आप लोग ये नहीं है कि डॉक्टरी एड की आप लोगों ने मेडिकल स्टार्ट करना शुरू किया, आगे जाके आप लोग फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं। तो भाईजान जब फ्रूट की रेडी लगानी तो सिंपल आर्ट्स के अंदर ही आप लोग आके काम कर लेते हैं, उस डिग्री की एक वैल्यू रहने दें। बैक टू द पॉइंट, इंग्लिश के साथ ये कनेक्ट थी तो आपसे मैंने बात कर ली, टॉपिक से रेलिवेंट थी तो मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि Amazon FBA प्राइवेट लेबल के अंदर हम लोगों को 4 से 5 फायदे मिलते हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगूं। पहला आपको मैंने बता दिया, स्टोर, दुकान और कोई भी चीज आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं, आप लोग वर्चुअली काम करते हैं। सेकंड चीज शिपिंग, और आप लोगों को जो रिटर्न्स होती हैं वो कस्टमर सपोर्ट सब कुछ Amazon हैंडल करता है, सब कुछ Amazon हैंडल करता है, उसके इवज आप लोगों से पैसे चार्ज करता है। तीसरे नंबर पे चीज आती है, आप पाकिस्तान से बैठकर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वट एवर कहीं भी, जो मैंने आप लोगों को ममालिक पहले बता दिए हुए थे, थोड़ी देर पहले भी बताए और अभी आपको मैं बता चुका हूं, 4 से 5 कंट्री, टियर 1 कंट्रीज, वहां पे आप लोग बेच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर। ये आप लोगों की अपॉर्चुनिटी खुलती है। और डिग्रीज के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। और जो मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने पेपर्स दे दिए और जो दे रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन स्किल है, अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है। जो मैंने 4-5 सालों के अंदर किया था, 8 से 9 घंटे के अंदर आप लोगों को बता दी, और आगे आपको मैं प्रैक्टिकल और आप लोगों को मैं अभी थ्योरी वाइज और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। आगे आपके सामने ट्यूटोरियल होगा, लेकिन फिर मैं बैक एंड में बैठाऊंगा आपके सामने, मैं फ्रंट एंड पे नहीं आऊंगा। चौथे नंबर पे चीज आती है कि आप लोगों को एक प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता चलना शुरू होता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए हैं, कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, वट एवर कहीं भी बैठे हुए हैं, KSA के अंदर बैठे हुए हैं, UAE के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं भी नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपकी उस मुल्क के अंदर जा रही है, तो आप लोगों ने मुनाफे की शरह बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों की वो क्या होनी चाहिए, 30 to 50% आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को प्राइवेट लेवल से मिलना चाहिए। मैं आपको दोबारा ये जुमला रिपीट कर रहा हूं कि आपका FBA प्राइवेट लेवल के अंदर आप लोगों को 30 to 50% प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिलना चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट के अंदर। अब वो प्रोडक्ट चाहे $2 वाली हो, चाहे वो प्रोडक्ट $100 की हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी हंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको हंट करते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज आप तलाश करते हैं जिससे आप लोगों को फायदा हो। लेकिन माय ओन एक्सपीरियंस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं मुनाफे की शरह, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूं, तो आपको अगर रिसर्च अगर बता रही है कि 30 to 50% प्रॉफिट होना चाहिए हर प्राइवेट लेवल का, बेहतरीन जानदार प्राइवेट लेवल का, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपने टीचर से सीखा था, पूरी चेन चलती हुई आ रही है, मैं आप लोगों को आगे डिलीवर कर रहा हूं। 30 to 50 करते हैं ना, हम लोग इसको 25 to 50 करेंगे। समझ आ गई बात की? मिसाल आपको मैं समझा दूं, 30 to 50% आप लोग प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट कर रहे हैं। कोई 30% कमा रहा है, कोई 40% कमा रहा है, कोई 45% कमा रहा है, कोई 50% कमा रहा है, कोई इससे भी ज्यादा कमा रहा है। कोई ऐसे लोग हैं प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन जो प्रॉफिट कमा रहे हैं 10% कमा रहे हैं, वो प्रोडक्ट भाई किसी काम की नहीं है, अच्छी भी होगी तो तबाह है प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हद लिमिट जो लगाई जाती है वो 25% है, जो हमारे टीचर्स ने लगाई, तो तमाम लोग उसके अंदर कामयाब हैं। तो आप लोगों ने कम से कम 25% लॉक है, इससे नीचे चाहे 24 है, 23 है, 22 है, 20 है, 21 है, 20 है, कुछ भी है सर, आपने उसको हाथ नहीं डालना। डालने वाले डालते हैं भाई, 20% के अंदर भी ले लेता है प्रोडक्ट को कि यार चल कोई बात नहीं, 20% कमा रहे कोई बात नहीं। लेकिन यार आप लोगों का अगर ज़हन है ना कि अच्छी प्रोडक्ट जानदार, और अगर हम लोगों ने सीरीज लॉन्च करनी है एप्पल की तरह, यानी कि अगर आपका मोबाइल है तो आप सीरीज लॉन्च करेंगे, आपकी अगर कोई खाने पीने वाली चीज है तो आप उसके टेस्ट फ्लेवर्स चेंज करेंगे, यानी कि चॉकलेट, वनीला और बेतहाशा आप लोग उसके फ्लेवर्स लॉन्च करेंगे। तो या सीरीज आती हैं या साइजेस आते हैं या फ्लेवर्स आते हैं, ये 2 से 3 चीजें आती हैं। तो आप लोग तब ही उसके अंदर प्रॉफिट अच्छे तरीके से कमा सकते हैं कि आप लोग 25 से 50% प्रॉफिट उसके अंदर जनरेट कर रहे हो अपनी प्राइवेट लेवल FBA के अंदर, नॉन FBM के अंदर। 5वीं बेहतरीन सी आपको मैं एक गाइडेंस देने लगा हूं Amazon FBA प्राइवेट लेवल के फवाइद के अंदर, 4 आपको बता दी, 5वीं आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं कि एक बार आपका एक ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, आप लोगों का ये
एक जो मामलात हैं आपके सेट हो गए, चलना शुरू हो गए, तो वो आपके ऑटोमेशन के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे भाई कर तो हम प्राइवेट लेबर ही रहे थे, तुम कौन सी नवी बात हमें बता रहे हो। सवाल है ना, आप लोगों का सवाल है कि भाईजान कर तो हम प्राइवेट लेबर रहे हैं, तो हमें तो ये पहले से पता कि हम लोग ऑटोमेशन के अंदर काम करते हैं, ऑटोमेशन के अंदर काम करते हैं। लेकिन हम लोग जब पीपीसी वाली साइड पे आते हैं तो हम एक मैनुअल करते हैं, एक हम लोग करते हैं ऑटो के ऊपर। तो हम लोगों ने जब बजट कंट्रोल करना होता है तो हम लोग पहले मैनुअल करते हैं, फिर हम ऑटोमेशन के ऊपर आते हैं। तो ये उसकी बात हो रही है, ब्रांड ओवरऑल ब्रांड की बात हो रही है। ये तो पीपीसी ऑटो मैनुअल की बात हो रही है ना, लेकिन ये हम तब बात करेंगे जब उसके मॉड्यूल की टॉपिक को हम लोग मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जब आपका ब्रांड अपने हाथ से अब चलाते रहते हैं, स्लो बजट कंट्रोल कर रहे हैं, कभी कोई प्रोडक्ट ज्यादा मंगवा ली, कभी कम मंगवा ली, कंट्रोल कर दिया, कभी गिव अवेज कर दी, कभी वीवीआर डलवा लिए, रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं तो उसके अंदर आप लोगों का पैसा चला गया, कभी आप आउट ऑफ बजट हो गए हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास पैसा ही नहीं है, उसके पास $50,000 है, 50,000 डॉलर लगा दिया, उसके पास ₹1 भी नहीं है, तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करेगा। ये तमाम तरीकाकार उसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि जब आपका शुरू के अंदर काम स्टार्ट होता है तो मुश्किलात आती हैं, जब चल पड़ता है तो आपको मुश्किलात नहीं आती, आपका ऑटोमेशन के अंदर आना शुरू हो जाता है, ऑटो पायलट पे चलता है। Amazon FBA के फवाइद के ऊपर हम लोगों ने तफसीलन डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि क्या ये बिजनेस सबके लिए है। और मॉड्यूल नंबर 1 अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो अगर पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।